नमस्कार, जय हिंद। मैं जलकन सिंह राठौड़ लंबे समय बाद फिर आपके सामने आपकी पीड़ा को दूर करने के उपाय के साथ मैं आप सबको थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करके बताना चाहता हूं कि जब ये जो सभाएं होती थी, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले भी मीटिंग ली थी। आप देखिए, जो होमगार्ड की परमानेंट स्टाफ स्थायी सेवा के लोग हैं, उन्होंने कितना अच्छा राज्यों से प्रपोजल बनाकर देश को दिया है। होमगार्ड जवानों को एक तोहफा दिया है कि आप लोगों को स्वयं सेवक ही रखा जाए। जैसा अभी हाल ही आप में गुजरात में जो अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा है, ये अब स्थिति साफ हो चुकी है। हमसे जो सवाल पूछे जाते थे, कहा जाता था कि ये मॉडल विल क्या है, अब लगभग स्थिति साफ होकर आप सबके सामने आ चुकी है। साथियों, मैं आप सबसे पहले भी कहा करता था कि आर पार की लड़ाई के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जब भी हमने आंदोलन किए, दिल्ली में धरने दिए, आपकी कमी दिखाई दी। राज्यों से लोग नहीं पहुंचे। नतीजा उसका सरकार पर दबाव नहीं पड़ा, सरकार तक हमारी बात प्रॉपर वे में नहीं पहुंची। और आज वही जो आप स्वयं सेवक शब्द से इतने वर्षों से 70 सालों से पीड़ित चले आ रहे हैं, उस पर ही मोहर लगने जा रही है। मॉडल क्या बनाया जाएगा कि जो पुराने लोग हैं उनको तो हटा दिया जाएगा और नए युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए उनको एक लालच का लड्डू दिया जाएगा। आप सब अच्छी तरह जान चुके हैं, लगभग पूरे देश में ये संदेश सब तक पहुंच चुका है। मेरी बात भी आप सब कान खोलकर सुन लीजिए। हमने आपको सदैव कहा है कि हमेशा जो भ्रम आप लोगों में पला हुआ है उसको त्याग दीजिए, भ्रमित ना रहें। और अब आपके सामने स्थिति साफ है। जो हम कहते आ रहे थे वो अब सामने हो रहा है कि सरकार आपके पक्ष में विचार नहीं कर रही। सरकार ने अपना फायदा देखा। लोग कहते थे कि जैसे धारा 370 हटाई, वैसे हमारे ये अंग्रेजों के जमाने के इस काले कानून को भी बदला जाएगा। आज देश में स्वयं सेवक की आवश्यकता उस जमाने के समय थी, अब नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि इसे गलती से इनकम से जोड़ दिया गया। ये गलती से नहीं जोड़ा गया, आज की वर्तमान की आवश्यकता है। ये आज वर्तमान का ये मूल स्वरूप है। आज अगर आप युवा को ट्रेनिंग देकर छोड़ देते हैं तो ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। फोर्स की ट्रेनिंग फोर्स के ही काम आती है। आज 58 वर्ष तक 60 वर्ष तक जो होमगार्ड के जवान अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उनको पूरा रोजगार देने की बजाय इसके नियम को इतने वर्षों में स्थायीकरण करने की बजाय आप सबके प्रति विपरीत विचार किया गया। इसका लगभग प्रपोजल तैयार है, जिसके लिए 4 महीने का टाइम उन्होंने जो दिया है। मैं इसका भरपूर विरोध करता हूं। आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि साथियों, अब आर पार की लड़ाई का वक्त है। आप सबको तैयारी करनी है। लड़ाई वो नहीं होती जो लाठियों डंडों से लड़ी जाती है। अब सर गिनाने का वक्त है, एकजुट होने का वक्त है। अगर अब भी आप नहीं हुए तो एकजुट होने के लिए अब आपके पास में अवसर ही नहीं बचेगा। मैं सभी जितने भी देश में तमाम संगठन बने हुए हैं, जितने भी होमगार्ड के लिए तमाम नेता काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मैं उन सभी से अनुरोध और आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने जो पिटारे हैं उनको घर पर छोड़ दीजिए और अब एकजुट होने की बात कीजिए। अब किसी की बुराई नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी की टांग खिंचाई नहीं। अब सब एक हो जाइए। अब नहीं हुए तो आगे आपके पास में अवसर नहीं है। आप जो भी कबड्डी खेलते आए हैं वो कबड्डी भी आपको खेलने का मैदान ही नहीं बचेगा। इस गरीब होमगार्ड, इस पीड़ित वर्ग को अगर न्याय दिलाना ही चाहते हैं
तो अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। अपनी अपनी लाठी लेकर अपनी अपनी भैंस को हाँकने का काम जो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार विमर्श कीजिए, कोई दुश्मन नहीं, किसी की जमीन का कोई बंटवारा नहीं है। ये तेरा मेरा त्याग कर अगर वाकई में होमगार्ड के लिए कुछ करना है और वाकई में न्याय लेना है तो अब एक होने का वक्त है। अगर अभी आपने एकता नहीं दिखाई तो यकीन मानना आपको अवसर ही नहीं मिलेगा। 4 महीने का समय है, संसद सत्र भी इसी माह शुरू होने वाला है। अब हर होमगार्ड को एक्टिव होना होगा और हर होमगार्ड को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आप सब, मैं जानता हूं इस बात को कि देश में होमगार्ड बड़ा ईमानदार है। आपने अपना भविष्य इस विभाग को, इस प्रशासन को दिया है और अपने भविष्य पर जब खतरा मंडराने लगे तो आपको जागना ही होगा। कोई अगर भ्रमित करने वाली बात करता है तो आप समझना कि वो होमगार्ड का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ऐसे लोगों को निकाल फेंकते हुए मैं मानता हूं कि अब तेरा मेरा अपना पराया त्याग कर उस दिए की तरह बनो जिसको पता नहीं होता वो किसका घर रोशन करेगा। जलता है, उजाला देता है, वो तो अपना काम करता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता उस दिए को कि वो किसके घर में जलकर किसका घर रोशन कर रहा है। अब आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा, तभी इस होमगार्ड की एकता, आपको ताकत, प्रदर्शन सब कुछ सफल हो पाएगा। हम हमारे बेहतर प्रयास करेंगे, जमीन आसमान एक करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी रणनीति से लड़ेंगे। आप सबका भरपूर सहयोग चाहिए, बार बार नहीं, एक बार चाहिए। अब कमर कस के आप सबको खड़ा होना होगा। जो भी आगामी रणनीति आज से तैयार होती हैं उसकी आपको सूचना दी जाएगी। किसी भी तरह के कोई भ्रामक संदेश को फैलाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि अब बंद कर दीजिए, टांग खिंचाई अब बंद कर दीजिए। अब एक होने का वक्त है। कोई बात नहीं, कड़ी से कड़ी जोड़ लीजिए। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो आप दूसरी तरफ की कड़ी से जुड़ के आइए। अपने मन से ये मैल निकालिए, कोई किसी की जायदाद का बंटवारा नहीं हो रहा है। ये एक हक और अधिकारों की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना ही होगा। आप सबके बीच में एक्ट में संशोधन के लिए एक पत्र भेज दिया गया है, सब तक पहुंचा दिया जाएगा। आप उसको लेकर अपने अपने सांसदों से मिलो ताकि लोकसभा में पक्ष विपक्ष भूल जाओ। आपको जो सांसद आपके टच में आता है, जो सांसद आपके नजदीक आता है, आप उससे जाके मिलो और उसको अपनी पीड़ा बताओ, ताकि जब लोकसभा में ये बिल पारित होने की बात कहें, होमगार्ड बिल, तो इस पर विरोध दर्ज किया जा सके और जब सवाल उठे तो इसकी मांग की जा सके कि होमगार्ड को अब नियमितीकरण की आवश्यकता है। स्वयंसेवक तो ये वर्षों से रहे ही हैं। बात अधिकारों को पूरा करने की है। हमारी लड़ाई पर शक ना कीजिए, हम सब एक होकर मिलेंगे, हर क्षमतावान व्यक्ति को आगे आने का मौका देंगे। जरूरत है तो आप सबके भरपूर सहयोग की मानसिकता एक बनाकर आप आगे बढ़े। अग्रिम कड़ी में क्या रणनीति तैयार की जाती है आप सबके बीच पहुंचा दी जाएगी। देश में होमगार्ड के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। डटकर लड़ेंगे, जमकर लड़ेंगे। आप सबका अगर भरपूर सहयोग रहा तो ये जंग भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।